हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना भी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो दोस्तों, आज हम एक फिर से चर्चा लाए हैं। बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत अच्छा है। शुरू से अंत तक सुनिएगा गुरु भाई बहन सब। आधा अधूरा कथा सुन के भगवान का अपमान होता है, इसलिए कोशिश करिएगा पूरा सुनने के लिए। एक पति या पत्नी की सिर्फ चर्चा कथा लाए हैं कि भगवान गुरुदेव की कृपा से उसको सब कुछ सही हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। अब कथा में आप लोग को सुनने को मिलेगा कि उसको क्या सही होता है, क्या ठीक होता है। ये आप लोग कथा में बन के रहिए और शुरू से अंत तक सुनिए। एक पति पत्नी रहा करते थे एक गांव में। उसका पत्नी के बच्चा एक भी नहीं था। वो शिव भक्त थी पर बच्चा उसको नहीं था। गांव घर में बहुत ताना मारता था उसको, बहुत ताना मारता था। गांव घर में बहुत सुनने को मिलता था। वो बेचारी प्रतिदिन रो रो के रहती थी। कितना ताना सुनती थी, बहुत रोती थी, पर किसी से बताती नहीं थी। बस भगवान को बताती थी कि हे भगवान, हे प्रभु, हम क्या किए हैं, मेरा कर्म में आप क्या लिखे थे जो हमको पूरा गांव मोहल्ला टोहला सब हमको ताना मार रही है, उसमें हमको क्या गलती है प्रभु। इस तरह कह के भगवान से वो प्रार्थना कर रही थी, पर किसी को कुछ भी नहीं बोल रही थी। भगवान के मंदिर जा रही थी, सिर्फ चर्चा भजन सब सुन रही थी, कर भी रही थी। फिर सब उसको मजाक उड़ाता था। मंदिर में भी मजाक उड़ाया जाता था कि इसको क्या मिल रहा है जो यहाँ आती है, भजन करती है, चर्चा करती है, बाप रे क्या इसको मिल गया है, भगवान क्या दे दिए हैं, इसी तरह दिखाती है। मतलब तरह तरह का सब बोल रही थी। ये किसी को कुछ जवाब नहीं दे रही थी, सुने जा रही थी, सुने जा रही थी। उसका पति भी घर से बाहर निकले हुए थे, घर में नहीं थे उसका पति। क्या करते हैं, घर का हाल, उसका बाल बच्चा भी नहीं हुआ था, उसका पति को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो भी बाहर निकल गए थे कि क्या करेंगे, दुनिया में बच्चा भी नहीं है। तो मन को मतलब ये करने के लिए दियो पति पत्नी के तो पागल जैसा लग ही रहा था। तो उसका पति घर छोड़ के निकल गया बाहर, उसका पत्नी कहाँ जाती। तो जब उसी तरह उसका पत्नी को सब ताना मारने लगा, बोलने लगा, तब भगवान गुरुदेव से ही कहती थी, भगवान जो करिएगा सब आपके हाथ में है प्रभु, आप दया करिएगा। उस शिष्या को 3 सूत्र था, 3 सूत्र अपनाई थी। और जो भी 3 सूत्र में है, पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमन करना है 108 बार, वो सब करती थी। दिन भर मुँह में पटर 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 बोलती थी। सबको हंसी उड़ाता था कि पटर 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 क्या बोलती है, पागल है, पागल जैसा करती है। और सुन सुन के खुद भी पागल हो गई थी। मन उसका दिमाग में काम नहीं कर रहा था। पति भी घर में नहीं थे। एक दिन भगवान गुरुदेव दिमाग में उनको डाल दिए कि तुम अपना घर में चर्चा रखो। दिमाग में उसका उचित हुआ कि तो अब हम अपना घर में चर्चा रखेंगे। उस शिष्या को, सिर्फ शिष्या ही थी, भगवान से मना रही थी कि भगवान हम अकेले रहते तो पागल हो चुके, मेरा पति भी छोड़ के चले गए हैं, हम तो को और पागल जैसा लग रहा है, हम क्या करें, कैसे रहें इस घर में, कहाँ जाएं। अगर कहीं जाएंगे तो दुनिया वाला हमको गलत कहेगा, एक से एक सब सवाल करेगा, हम किसको क्या जवाब देंगे। इस तरह से भगवान गुरुदेव से जो भी बोलना था भगवान के पास ही, भगवान को ही सुनाती थी, बाकी किसी को नहीं सुनाती थी। जो भी उसको साथ होता था सब भगवान को ही सुनाती थी। तो वो एक दिन भगवान उचित किए कि तू घर में चर्चा रखो। वो घर में अपना चर्चा रखी। जिस दिन वो घर में चर्चा रखी, उसका हर कीर्तन भजन जो आ रही थी, बहुत को तो नहीं आई, जो समझ पाई उसका घर आई। जो मजाक उड़ाती थी, ताना मारती थी, सब तो ये आई नहीं। सबको बुलाई, पर होता है एक दो थोड़ा जलन सर जैसा रहती है। कितनों शिव शिष्या रहते हैं, लेकिन मन में उसका खोट चलता रहता है। किसी को तमाशा देखने में बहुत मजा लेता है। तो बस इस शिष्या बहन के साथ वही हो रहा था।
और भगवान जिसको साथ देते हैं ना, कहता है भगवान रहता है, भगवान अगर साथ देंगे तो कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है। तो इसी होता है, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। जिसका अगर भगवान साथ देते हैं ना, तो दूसर को बोलने से कहने से कुछ नहीं होता है। जब उसका चर्चा रखी, घर में कीर्तन भजन हो ही रहा था, उसी दिन उसका पति वापस आ गया घर। जैसे घर में कदम रखे हैं, उसका पत्नी खुशी से पूरा रोने लगी और भगवान गुरुदेव से अपना शुक्रिया अदा करने लगी कि भगवान आप हमको उचित दिए, हमको चर्चा करने के लिए हमारे पति का ला दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शुक्रिया करने लगे भगवान गुरुदेव से। सब वहाँ जितना बैठी हुई थी शिष्या बहन सब आश्चर्य करने लगी कि देखो इसका शक्ति, कि आज जो चर्चा रखी है उसका पति वापस आ गए थे, जाने से इतना दिन हो गया था, पता भी नहीं था। आज देखो आज चर्चा रखी थी, उसका पति भी वापस आ गए हैं। सब शिष्या बहन को आश्चर्य लगा। उसका पति आ गया तो खुश हो गई। दोनों पति पत्नी मिल के चर्चा में बैठी, बहुत अच्छा से धूमधाम से चर्चा हुआ। सब कीर्तन भजन करके आरती हुआ, प्रसादी बताया। सब शिष्या बहन अपना अपना घर गई। घर जाके और इस शिष्या बहन जो थी अपना घर में भी खुशी से रहने लगी। धीरे 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 भगवान जब देते हैं तो चप्पल फाड़ के देते हैं। कहता है भगवान जब देते हैं ना, चप्पल फाड़ के देंगे, आपको मांगना नहीं होगा, ऐसा भगवान देते हैं। बस भगवान पर भाव रखिए, विश्वास रखिए, सब भगवान देंगे। भगवान पर भरोसा रखिए, भाव विश्वास रखिएगा, वही उसी को भगवान देते हैं। तो भगवान को पर उतना छोड़ दी थी ना, हर बात भगवान को बताती थी, किसी को नहीं बताती। उनको भगवान पर भरोसा था कि दूसरे को बताने से हमको मिलेगा नहीं और मजाक उड़ेगा, इसलिए भगवान हम आप ही से बताएंगे, आपसे बताएंगे तो मेरा लाज बचेगा, बाकी हम किसी से नहीं बताएंगे। इस तरह के भगवान से बोलते थे और भगवान सब सुन रहे थे। आप पति आ गए तो खूब अच्छा से प्रेम से रहने लगे। धीरे 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 उसका घर धन दौलत भरने लगा। उसके घर में चिराग भी आ गया, आंगन में खेलने लगा। सब शिष्या बहन जो मजाक उड़ाती थी सब उसका घर में आने लगी, सब हाथ जोड़ने लगी, सब प्रणाम करने लगी। शिष्या बहन को पहले कोई नहीं इज्जत दे रही थी। और जब सब कुछ ठीक हो गया, सब कोई उसका घर आने लगी और सब बढ़िया से बात करने लगी, हंसने लगी और सब खुशी से सब उसका घर दिन चलने लगा। तो हम भी कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, जिस तरह से शिष्या बहन पर आप दया किए, कृपा किए, धन बरसाएं, उसी तरह से सब पर दया करिए, कृपा करिए, सबको उसी तरह धन दीजिए भगवान, सबको उसी तरह से दीजिए। तो चलिए आज का कहानी मेरा यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कहानी सुन के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।